अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, समझ लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम हैं। सही जी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 खुद करने की कोशिश करें। कोई डिफिकल्टी या मुश्किल हो तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा और लाइक भी कर देना भाई जब आपको सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना। चलें आ जाए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू origin with x intercept 2 and it tangent to the line y minus 1 इक्वल टू 0। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है थ्रू ऑरिजिन, जो ऑरिजिन से गुजर रही है, और विद एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है, जब एक लाइन या कोई सर्कल एक्स एक्सिस को काटता है तो वो एक्स इंटरसेप्ट परफॉर्म करता है। तो एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे 2 पॉइंट पे कर रहा है। और उसके अलावा क्या कहा गया है कि इस टेंजेंट टू दी, उसके अलावा इस सर्कल के साथ टेंजेंट जा रहा है, उसकी इक्वेशन दी गई है। तो जरा देखो इस डाटा को हम यूज करते हुए कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करते हैं। लेकिन बात याद रहे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट और आइडिया वही रहेगा जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। ठीक है जी बेटा। तो फिलहाल हम डायग्राम बना के अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सबसे पहले इसने बात किया ओरिजिन की, तो ओरिजिन को ड्रॉ करने के लिए, समझाने के लिए मुझे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि भाई एक जो सर्कल है वो कहां से गुजर रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन आपका ये रहा, ठीक है जी बेटा। तो ओरिजिन से ये सर्कल गुजर रहा है, सही जी बेटा। और ये गुजार दिया हम लोगों ने। अब इस सर्कल को हम अच्छे तरीके से भी ड्रॉ कर देना भाई, नजर भी आ जाए, फायदा क्या ड्रॉ करने का। तो भाई सबसे पहली बात जो इस क्वेश्चन में कही गई थी कि भाई जो एक सर्कल है वो कहां से गुजर रहा है, वो सर्कल ओरिजिन से गुजर रहा है। ओरिजिन पे आपको पता है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर दूसरी बात इसने की थी कि एक्स इंटरसेप्ट 2। एक्स इंटरसेप्ट मैंने आपको बताया था कि भाई जब एक सर्कल या एक लाइन एक्स एक्सिस को काटती है तो वो एक्स इंटरसेप्ट परफॉर्म करती है। तो एक्स इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है कितना, 2। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स इंटरसेप्ट को प्रेजेंट करता है, वो 2 दिया गया है। तो इससे जरा देखें हम अब पॉइंट कैसे निकालना है एक्स इंटरसेप्ट से। तो बेटा कभी भी आपको आगे चल के भी इंटरसेप्ट दिए जाए तो उसका मतलब होता है वहां पे आपको पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है जी बेटा। तो पॉइंट किस तरीके से निकालना है वो जरा देखो। आपको ये बात पता होगी कि जब भी एक लाइन या सर्कल एक पॉइंट एक्स एक्सिस को काटता है तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो लिहाजा आपने वहां पे y की जगह 0 पुट कर दिया। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो x की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली x इंटरसेप्ट ही होता है। तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे आपको क्या दिया है, 2 दिया है। तो लिहाजा यहाँ पे आपने x की जगह 2 पुट कर देना है। तो एक तरीके से देखा जाए कि इनडायरेक्ट वे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्वेश्चन 5 था, इनडायरेक्ट वे में आपको यहाँ पे पॉइंट छुपा कर दिए गए थे, वो पॉइंट आपने यूज कर लिए। ठीक है जी बेटा, इन पॉइंट को ढूंढ लिया, सही जी। अब इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, वहां से 2 इक्वेशन मालूम करेंगे और तीसरी इक्वेशन कहां से निकालेंगे, जो इसने हमें कंडीशन दी गई ना टेंजेंट की, उसको यूज करते हुए 3 इक्वेशन आ जाएंगे। और फिर उन 3 इक्वेशन से जी, एफ और सी की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर उन जी और एफ और सी की वैल्यू को अगेन इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर पुट करके अपना फाइनल आंसर दे देंगे। ठीक है ना बेटा। तो फिलहाल जो क्वेश्चन के अंदर बात की गई थी, जो सर्कल है वो ओरिजिन से गुजर रहा है, गुजर गया। फिर उसके बाद में वो सर्कल क्या कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट कर रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट का भी मतलब पता चल गया कि वहां से पॉइंट किस तरीके से निकल गया होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, सही स्टूडेंट। फिर इसने क्या बात की है, उसने बात की है कि एंड इट टेंजेंट टू द लाइन y माइनस 1 इक्वल टू 0। बेसिकली कहा है विद एक्स इंटरसेप्ट पे एक्स इंटरसेप्ट 2 है एंड टेंजेंट। जो टेंजेंट भी है ना एक्स इंटरसेप्ट से ही बन रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट कहां हो रही है, यहां पे ही हो रहा है। तो इसके ऊपर से एक लाइन जा रही है। तो लाइन बेसिकली किसको प्रेजेंट कर रही है, टेंजेंट को प्रेजेंट कर रही है। और इस टेंजेंट की आपको एक इक्वेशन दी गई है, y माइनस 1 इक्वल टू 0। सही जी बेटा। ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, टेंजेंट की लाइन है, सही जी बेटा। तो ये टेंजेंट जो कौन से पॉइंट से गुजर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट से गुजर रहा है। और एक्स इंटरसेप्ट पे जो पॉइंट बन रहा है वो 2,0 बन रहा है, सही जी बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास कंडीशन बनेगी। फिलहाल हमने कुछ नहीं करना, इन 2 पॉइंट को यूज करके 2 इक्वेशन बनाते हैं। और तीसरी इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को, टेंजेंट की कंडीशन को यूज करते हुए हम कर रहे होंगे, वो बात की बात है, जब देखने लेंगे। कोई मुश्किल चीज नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वैसे ही यहाँ पे भी टेंजेंट को यूज करते हुए अपना थर्ड इक्वेशन बना रहे होंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है जी बेटा। सोल्यूशन लिखने के बाद डायग्राम ड्रॉ कर ले तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। आपको अच्छी खासी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि तमाम चीजें डायग्राम के अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ए कहते हैं, सही जी बेटा। फिर हम क्या करते हैं कि अब पॉइंट लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं 0,0 लाई ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर लाई करता है। सो
इट मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है, ये इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए के ऊपर ये सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहले x की जगह 0 और y की जगह 0 है, आप इधर पुट कर दें और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो x की जगह 0 और y की जगह होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, x की जगह 0 प्लस 2f y की जगह 0 एंड प्लस c इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 2g को मल्टीप्लाई किया 0 से, 2f को मल्टीप्लाई किया 0 से, प्लस c इक्वल टू 0। इसको टोटल 0 आपको पता है खत्म करेंगे तो ये आपके पास एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी जो कि कह रही है c इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। क्यों? पॉइंट 1 से इक्वेशन 1 आ जाती है। अब इसी तरीके से पॉइंट 2 क्या बन रहा था, 2 0 बन रहा था। तो भाई ये पॉइंट जो है क्या करता है, लाइज ऑन सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाई करता है। सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई, ठीक है, इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए, ठीक है जी बेटा, इक्वेशन ए के ऊपर ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x की जगह 2 और y की जगह 0 पुट की जाएगी। तो x स्क्वायर है तो x की जगह 2 प्लस वाई स्क्वायर है तो y की जगह 0 प्लस 2gx, x की जगह 2 प्लस 2fy, y की जगह 0 एंड प्लस c इक्वल टू 0। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। इसको सोल्व कर दें तो 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 2 4y, सॉरी वो जी, और 2f को मल्टीप्लाई किया 0 से तो ये 0 एंड प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले 4g, फिर उसके बाद में प्लस c, उसके अलावा जितने कांस्टेंट है उनको ऐड करके एंड पे लिख दें। तो 0 0 प्लस 4 किया तो ये 4 ही आएगा इन द एंड। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन 2। क्यों? इक्वेशन पॉइंट 1 से इक्वेशन 1 और पॉइंट 2 से इक्वेशन 2 हमारे पास आ चुकी है। अब आगे क्या करना है, अब इन दो इक्वेशन हो चुकी हैं, अब हमें तीसरी इक्वेशन बनानी है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास 2 पॉइंट हो और तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए जो कंडीशन दी जाती है उसको यूज करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मुताबिक भाई क्या बात की गई है उसको जरा देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले टेंजेंट दिया गया है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हमें टेंजेंट जो दिए गए उसको लिख लेते हैं। टेंजेंट हमारे पास है यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन दी गई है। हम क्या करते हैं, इसका स्लोप मालूम करते हैं। तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम कह देते हैं m1। तो भाई जब हमारे पास इक्वेशन गिवन हो तो उसका स्लोप मालूम करने का क्या फार्मूला होता है, माइनस a अपॉन बी। ए किसको प्रेजेंट करता है, x का कोफिशिएंट। तो इस इक्वेशन के अंदर x है नहीं है, तो भाई जो चीज नहीं होती वो 0 होती है। फिर उसके बाद आ जाए b बेसिकली किसको प्रेजेंट करता है, y का कोफिशिएंट। तो y के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है। यहाँ पे आप 1 लिख दें, उसके अलावा ये माइनस लिखा है। तो 0 से कुछ भी डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। सही है ना स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आ गया। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि m1 किसको प्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, वो आपने 0 निकाल लिया। अब इसके बाद एक चीज जरा समझिएगा, हम लोगों को यहाँ से क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन यूज करेंगे। बेटा ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ये है, सेंटर के कोफिशिएंट क्या होते हैं, माइनस जी माइनस एफ। वर्टिसेस जो होता है उसके पॉइंट की वैल्यू माइनस जी माइनस एफ होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर क्या यूज कर रहे हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और यहाँ का सेंटर की वैल्यूज ये होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है जी बेटा, ये क्या होता है, रेडियस होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई इस कंडीशन को यूज करते हुए हमें इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, अब स्लोप ऑफ रेडियस निकालता हूँ। तो लिहाजा यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप ऑफ रेडियस से बेटा, स्लोप ऑफ रेडियस को मैं m2 कह देता हूँ। इसको मैंने m1 कहा था, इसको मैं m2 कह देता हूँ। तो भाई रेडियस के ऊपर मुझे 2 पॉइंट पता है, तो जब मुझे 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप मालूम करने का फार्मूला कौन सा यूज होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है जी बेटा। तो 2 पॉइंट कौन से हैं यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट C है माइनस जी कोमा माइनस एफ, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास 2,0 है जिसको मैं P कह देता हूँ। ठीक है जी बेटा। तो पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कंसीडर कर दें, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर दें, वैल्यूज को पुट कर दें किसके अंदर, स्लोप के फार्मूले में। तो y2 इज इक्वल टू, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस y1, तो y1 की वैल्यू माइनस का जी है तो ये माइनस माइनस प्लस का f हो जाएगा। फिर x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, माइनस x1, x1 यहाँ पे माइनस का जी है तो ये माइनस माइनस प्लस का जी कर देगा। इसको सोल्व करें तो ऊपर f आ जाएगा और नीचे आपके पास 2 प्लस जी आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, m2, यानी कि स्लोप ऑफ रेडियस क्या निकल कर आ गया, 2 प्लस जी निकल कर आ चुका है। बेसिकली यहाँ पर मैंने ये काम क्यों किया है,
मतलब कि ये स्लोप ऑफ रेडियस और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों निकाले हैं, इक्वेशन बनाने के लिए निकाले हैं। ठीक है जी बेटा, तो इक्वेशन किस तरीके से बनेगी अब जरा देखिएगा। यहाँ पे इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो लिहाजा स्लोप का टेंजेंट का स्लोप और रेडियस का स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा परपेंडिकुलर लाइन ऑफ कंडीशन जो होती है स्लोप की वो इधर सेटिस्फाई होगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख दिएगा एज वी नाउ डैट, हम ये जानते हैं कि भाई एज वी नाउ डैट हम जानते हैं कि रेडियस, ठीक है जी, रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है जी बेटा, टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, आप ये लिख देंगे आप, ठीक है, परपेंडिकुलर, रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ द सर्कल आर परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, ठीक है जी, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन ऑफ स्लोप मस्ट बी सेटिस्फाई होगी, ठीक है जी बेटा। तो सेटिस्फाई होगी तो परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या कहती है कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 कर दिया जाए, वो इक्वल टू -1 आएगा। तो इसके अंदर हम m1 और m2 की वैल्यू डालेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन 3 बना लेंगे, और जब हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी उनको सोल्व करके x की वैल्यू, g की वैल्यू और c की वैल्यू निकालेंगे और अपना काम करेंगे। सही है जी स्टूडेंट। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 यानी कि m1 आपने टेंजेंट क्या निकाला था 0 मल्टीप्लाई बाय m2 यानी कि स्लोप ऑफ रेडियस क्या निकाला था ये, तो f अपॉन 2 प्लस जी इक्वल टू -1। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, ठीक है जी बेटा। तो सोल्व करने के लिए जरा देखें, ये 0 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 खत्म हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ा, इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी बेटा। आप इसको मत छेड़ेगा, आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है जी बेटा। अब फिलहाल जरा यहाँ पर आ जाए, हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 तीन इक्वेशंस बना ली हैं, सही जी बेटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे और इसके अंदर से f, g और c की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमें डायरेक्ट c की वैल्यू गिवन है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है जी बेटा। इक्वेशन 2 क्या दी गई है, मेरे पास ये दी गई है, इधर अगर मैं c की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास g की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सही जी बेटा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कह दिया, इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमें क्या दी गई थी, इक्वेशन 1 दी गई थी, हम 2 ये दी गई है 4g प्लस c प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, इसके अंदर प्लस c की वैल्यू डाल दें। c किसके इक्वल है, c इक्वल टू 0 है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। तो c की वैल्यू पुट कर दें, ओके हो गया। अब आप इसको सोल्व कर दें तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 4g प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से g की वैल्यू निकाल लें, प्लस का इक्वल के उस पर जाके माइनस का 4 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड कर दें। यहाँ पे आपके पास सिंपल g रह जाएगा, इसको और इसको काटा तो -1। तो यहाँ से आपके पास g की वैल्यू क्या निकल के रहेगी, -1। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, भाई ये जो g की वैल्यू आई है, g की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ f की वैल्यू चाहिए, सही है ना भाई। c की वैल्यू तो आपके पास ये भी डायरेक्ट है, g की वैल्यू है। तो अब आप क्या करेंगे कि भाई आप जरा देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 के अंदर अगर हम g की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर दें, सिंपल g की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं। तो इक्वेशन 3 के अंदर जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ गलती तो नहीं की हम लोगों ने यहाँ पे, चलें सही है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुझे तो सही लग रही है फिलहाल। यहाँ पे याद रखिएगा 0 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था ताकि मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। अगर 0 को मल्टीप्लाई कर देता इक्वेशन ही खत्म हो जाती, सही है ना बेटा। इस चीज़ को याद रखिएगा, हमने नहीं किया था, ठीक है जी बेटा। f लिखा हुआ है प्लस 2 प्लस g लिखा हुआ है, ठीक है। तो g की वैल्यू आपने क्या निकाली है, माइनस, ठीक है जी बेटा, -1। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू -1, ठीक है जी बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करके ना इससे आप f की वैल्यू निकाल लें। तो यार जरा देखो, ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है f से, डिवाइड के इसके नीचे क्या है, 2 माइनस 1 किया तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया इक्वल टू -1, ठीक है जी बेटा। ये डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड कर दें। तो भाई ओवरऑल आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आ रही है, f की जो वैल्यू आ रही होगी वो आपके पास 0 आ रही होगी, सही जी बेटा। आप अगर यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे ओवरऑल, 0 को इससे डिवाइड कर दें या इसको मल्टीप्लाई करें तो जाके डिवाइड कर दें, उधर जाके f को उधर भेज दें और घुमा के कर लें, बेसिकली जो f की वैल्यू आएगी वो
आपके पास यहाँ पे 0 बन रही है। सही जी बेटा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा इसीलिए मैं इनको डायरेक्ट यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता इक्वेशन ही खत्म हो जाती। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ से हमने एफ की वैल्यू निकाली। मेनली हमें क्वेश्चन में जी, एफ और सी की वैल्यू चाहिए होती है, वो वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब बेसिक यहाँ पे लिख देंगे कि भाई पुट वैल्यू ऑफ जी, एफ एंड सी इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मेरे पास ये रही, तो ये क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सही जी बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू क्या निकाली, -1 इंटू एक्स प्लस 2f की वैल्यू क्या निकाली, 0। सही जी बेटा, y प्लस सी की वैल्यू क्या निकाली 0 निकाली थी। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 से आई थी हमारे पास डायरेक्ट। तो सी की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करें, आंसर दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और एक्स, और ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा और ये 0। इसको सोल्व कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, 0 तमाम खत्म हो जाएंगे, इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई है जो कि आपका फाइनल आंसर है। सही जी स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि हमने वही स्टेप फॉलो किए हैं जो कि अभी तक करते आए हैं। मेन कॉन्सेप्ट तो वही है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। हल्की 19-20 चीज़ होती है वो आप समझते हैं, और ऑलरेडी हम पहले वो चीज़ें करके भी आए हुए हैं, यानी कि मेन कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है ना, कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, बस आप एक बार रिवाइज करते हैं और आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x है, तो यही आपने आंसर भी निकाला है। तो इधर आके आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद कर सकते हैं। क्यों? क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो आपने जब क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिया है, कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को खुद करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पर। सही जी स्टूडेंट, तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल containing the points 1, 2, 2, 3 and have the center on x minus y plus 1 equal to 0। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करें जो कि कंटेन करता है इन दो पॉइंट को, और हैविंग अ सेंटर, जो सर्कल है वो क्या करता है, इस लाइन को, जो एक सेंटर है वो इस लाइन को कंटेन करता है। इक्वेशन की आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है। सही जी बेटा, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, ये जो हमें कंडीशन दी गई है इसको सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भाई एक इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है जो कि इन दो पॉइंट से गुजर रही है। तो पहला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 1, 2, फिर दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2, 3। ठीक है जी बेटा, ये दो पॉइंट हो गए, और फिर कह रहा है हैविंग सेंटर, यकीनन इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। जो सेंटर है वो क्या कहता है, हैविंग सेंटर ऑन x माइनस वाई प्लस 1। तो भाई ये जो इक्वेशन है बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि एक सेंटर से गुजर रही होगी यकीनन। ठीक है ना, सेंटर जो है वो एक इक्वेशन रखता है, वो क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की है। सही जी स्टूडेंट, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट को इक्वेशन ए के अंदर पुट करके, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को यूज करके तीसरी इक्वेशन निकालेंगे, और उन तीन इक्वेशन को यूज करके हम अपनी क्या करेंगे, एफ, जी और सी की वैल्यू निकालेंगे, और इन द एंड आपको पता है वही काम करना है जो कि हम अभी तक करते आए हैं। तो ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन सेम ही हैं। ठीक है ना बेटा, तो काइंडली फोकस कीजिएगा। चलिए जी सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं क्या, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को। तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ए कहेंगे। सही जी बेटा, फिर उसके बाद आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई ये जो पॉइंट दिए जाते हैं इनको बारी बारी पुट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें दिया गया था 1, 2। सही जी बेटा, तो भाई पॉइंट 1, 2 लाई ऑन सर्कल, ये सर्कल के ऊपर लाई करता है। सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन
इक्वेशन ए के ऊपर सेटिस्फाई करेगा, तो लिहाजा x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट की जाएगी इक्वेशन ए के अंदर। तो x स्क्वायर है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2gx x की जगह 1 प्लस 2fy y की जगह 2 एंड प्लस c इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 द 2 g, ठीक है जी, 2 2 द 4 f एंड प्लस c इक्वल टू 0। इसको अरेंज करते हैं, सबसे पहले g की वैल्यू, फिर इसके बाद f की वैल्यू, फिर इसके बाद c की वैल्यू 1 4, ठीक है जी बेटा, तो ये 5 हो जाएंगे, फिर इन द एंड कांस्टेंट टर्म लिख दिया। इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन 1। ओके हो गया, ओके हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया गया है, 2,3 दिया गया है। तो भाई पॉइंट लाई ऑन सर्कल, ठीक है जी बेटा, ये सर्कल के ऊपर लाई करता है, सो इट मस्ट, ठीक है जी, इट मस्ट बी सेटिस्फाई, ठीक है जी, सेटिस्फाई करेगी, क्या करेगी, सेटिस्फाई ऑन इक्वेशन ए के ऊपर सेटिस्फाई करेगी। तो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट किया जाएगा इक्वेशन ए में। तो x स्क्वायर करना है तो x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 2gx x की जगह 2 प्लस 2fy y की जगह 3 और प्लस c इक्वल टू 0। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 ज़ा 4g, ठीक है जी बेटा, 2 3 ज़ा 6f और उसके अलावा प्लस c इक्वल टू 0। सोल्व कर ले तो सबसे पहले g की वैल्यू, फिर f की वैल्यू और फिर c की वैल्यू। कांस्टेंट टर्म आपके पास 4 जमा 9 किया, कितना हो गया 13 प्लस का इक्वल टू 0। पॉइंट 2 से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, तो हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। वही काम किया जो पहले किया है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंट से 2 इक्वेशन निकालनी है। अब हमें तीसरी यहाँ पे क्या दिए, पॉइंट नहीं दिया गया था, कोई ना कोई क्वेश्चन के अंदर बात की गई थी। अब उस पॉइंट को हम बात को यूज करते हुए अपना आंसर देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है जी बेटा, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें कहा गया है कि जो हमारा ये जो सर्कल, ये जो लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, वो क्या कर रही है, वो सेंटर से गुजर रही है। अब सेंटर का आपको पता है क्या वैल्यूज होती है, -g और -f होता है। तो लिहाजा हमारी जो ये सेंटर के वैल्यूज हैं, ये इस इक्वेशन के ऊपर सेटिस्फाई करेंगे। तो इसी को यूज करते हुए हम अपनी तीसरी इक्वेशन बनाएंगे। सही है ना स्टूडेंट। तो लिहाजा यहाँ पे लिख दिया जाएगा, क्या लिखेंगे कि भाई लाइन, ठीक है ना बेटा, लाइन जो हमें दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है जी, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है जी, पासिंग, ठीक है जी बेटा, पासिंग थ्रू सेंटर, ये सेंटर के ऊपर से गुजर रही है, ठीक है जी। सेंटर के कोफिशिएंट क्या होते हैं, -g एंड -f। सो इट मस्ट बी सेटिस्फाई ऑन इट, ये इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगी। तो भाई सेंटर आपके पास क्या दिया हुआ है, सेंटर आपके पास है -g -f, ठीक है जी बेटा। आपके पास माइनस की जगह x की जगह -g और f की जगह -f पुट करेंगे, किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो x की जगह -g, फिर f की जगह -f, y की जगह -f एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लें, -g प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 निकल कर आ गई, कि सिंपल हो गया। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3 भी आ गई। अब इन 3 इक्वेशन को सोल्व करें और इधर से अपना आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है जी बेटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 इक्वेशन आ गई, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी बेटा। ये क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, इनके अंदर 3 वेरिएबल हैं, f है, g है, c है। तो सबसे पहले इसको 2 वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम उनकी सिंप्लीफिकेशन इजी वे में कर पाए और वहां से g और f की वैल्यूज निकालें। तो इसी के लिए हम वही काम कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 हमें क्या दी गई है, 2g प्लस 4f प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। फिर इक्वेशन 2 आ जाए, 4g प्लस 6f प्लस 1 प्लस 13 इक्वल टू 0, ये क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। हमने क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले 2 माइनस 4 किया तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 2g, 4 माइनस 6 किया तो माइनस का 2f, और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, प्लस 5 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 8 आ जाएगा। सही जी बेटा। अगर नहीं यकीन होता, अगर आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन होती है तो 5 माइनस करें तो देखिएगा जो वैल्यूज आए वही आप लिख दिएगा। सही ना बेटा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बनकर आ गई है। आप इसको चाहे इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें।
सॉरी इक्वेशन 3 हो गई, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। लेकिन इसके अंदर जरा देखिएगा 2 कॉमन आ रहा है ताकि हम इसको छोटा कर लेते हैं। आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छोटा करने के लिए, अपनी सिंप्लीफिकेशन आसान करने के लिए इसके अंदर से -2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना बेटा, हमारे लिए आसानी रहे। तो -2 में जैसे ही कॉमन लूंगा तो अंदर हमारे पास यहाँ पे प्लस का जी, यहाँ पे -2 बाहर चला जाएगा, प्लस का एफ, और माइनस बाहर चला जाएगा प्लस, और 2 8 में से 2 कॉमन चले जाएगा तो 4 बच जाएगा, इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड कर दें तो g प्लस एफ प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 हो गई है, इक्वेशन 4 आ गई है। ठीक है, अब बच्चों आगे क्या करना है, अब जरा देखो इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 4 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट किया था, अब जरा देखो इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे ही, लेकिन यहाँ पे जरा देखो इक्वेशन 3 है, सही ना बेटा। इक्वेशन 3 के अंदर भी आपके पास 2 कोफिशिएंट आ गए हैं, जी एंड एफ, और जो इक्वेशन 4 है इसके अंदर भी जी और एफ आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आगे सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, मजीद ये जो सिंप्लीफिकेशन, ये सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे कि हमारे पास ये जो 3 फॉर्म की जो वेरिएबल की इक्वेशन है वो 2 में कन्वर्ट हो जाए, सही जी। तो लिहाजा ऑटोमेटिकली जैसे हमने एक इक्वेशन बनाई, दूसरी इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली बनी हुई है, सही ना बेटा। तो लिहाजा हमें आगे सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐसा करें कि यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लें। तो जरा देखो यहाँ पे माइनस का जी है, यहाँ पे प्लस का है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर मैं ऐड कर दूं तो जी खत्म हो जाएगा, एफ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, तो आ जाएगी। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, माइनस का जी प्लस का एफ प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके हो गया। और उसके बाद क्या, इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, जी प्लस एफ प्लस 4 इक्वल टू 0, सही जी। मैंने क्या कहा है, इनको ऐड करना है, सही जी बेटा। ये अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि ताकि हम अब इजीली एक वेरिएबल निकाल सकें। माइनस और प्लस खत्म हो गया, 1 और 1 2 एफ हो जाएंगे, 1 और 4 कितने हो गए 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लें, एफ की वैल्यू निकाल लें। तो एफ के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का, 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड का, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई है। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया ओके हो गया। अब आप जरा देखें क्या करेंगे, एफ की वैल्यू ना अब अपनी इक्वेशन 3 या 2 में 4 में पुट करें, वहां से किसकी वैल्यू निकाल लें, जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ। कैसे, जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस जी प्लस एफ प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस का इक्वल के उस साइड पे भेज दें आप, ठीक है जी बेटा। तो ये प्लस जी साइड पे आके प्लस का हो गया। इधर सिंपल एफ की वैल्यू डालें और अपनी जी की वैल्यू दे दें। तो जी इक्वल टू एफ प्लस 1 है, तो एफ की वैल्यू -5/2 एंड प्लस 1 हो रहा है। तो इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के लिए -5/2, ठीक है जी बेटा, प्लस 1, सही जी बेटा। तो सबसे पहले जरा देखो, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, डोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, सही जी बेटा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एफ की वैल्यू आप, सॉरी जी की वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, -3/2 निकल कर आ जाएगी, सही जी। अगर तुम लोगों को एलसीएम लेने में मुश्किल होती है या पेपर में टाइम कम है तो पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल दो, जिसमें एलसीएम लेना है उसको इक्वल कर दो, आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो दोनों तरीकों से बता दिए, जो आपको दिल करे वो आप कीजिएगा। जी की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई, अब किसकी वैल्यू रह गई है, सी की वैल्यू आ गई है। तो अब सी की वैल्यू रहनी चाहिए, तो सी की वैल्यू अब क्या करें, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी जी और एफ की वैल्यू पुट करें और वहां से सी की वैल्यू निकाल लें। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, पुट जी एंड एफ इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, सही जी बेटा। तो इक्वेशन 1 हमें क्या दी गई है, इक्वेशन 1 हमने जो निकाली थी 2g प्लस 4f प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0, सही जी बेटा। तो g की वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले g की वैल्यू आपने क्या निकाली, -3/2 प्लस 4 इंटू एफ की वैल्यू क्या निकाली, -5/2 प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें और c की वैल्यू निकालें। तो 2 से ये 2 कटा, माइनस का 3, 2 से ये 2 कटा, 4 कटा, तो 2 बचा, 2 5 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस सी -5 इक्वल टू 0। ओ सॉरी, ये प्लस का है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको क्या करें, ये माइनस का 3, ये माइनस का 10 और ये प्लस का 5, इसको किया तो यहाँ पे आपके पास c प्लस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आपको पता है यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, c की, तो 8 प्लस का इक्वल को साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो c की वैल्यू भी आ गई। जब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ जाए, पीछे हमारे पास जगह नहीं, पीछे जगह नहीं है, हम कोई नया पेज ले लेते हैं ताकि वहाँ पे आपको करके दिखा सकें नया सोल्यूशन। तो भैया सोल्यूशन के लिए यार ये पेज, नया पेज ले लेते हैं। देखिए बेटा 0 मीटर पेज ले रहे हैं, ठीक है जी, छोटे से काम के लिए। आपको पता है मैं नया पेज जब यूज़ करता हूँ जब नया क्वेश्चन यूज़ करते हैं, ठीक है, वरना पेपर बड़े ज़ाया होते हैं, कहीं ना कहीं अरेंज करते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहा हूँ, इसको लाइक कर दो इसी बात पर, क्या बात है।
बच्चे कह रहे होंगे सर आप लाइट के क्यों इतने भूखे हैं? भाई भूखा नहीं हूँ, बाहर सिर्फ इतनी से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम्हें जब चैनल को लाइक कर दो या वीडियो को लाइक कर दो कि वो ज़्यादा प्रमोट हो जाती है, बस ये होता है, सही है ना। जब वो प्रमोट होती है तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचती है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचती है तो जब इतनी मेहनत करो तो उधर भी पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, सही है ना। सिर्फ ये एक मेन मसला होता है, तो लिहाजा कोई भी वीडियो देखो तो उसको लाइक कर दिया करो, इतनी सी बात है, सही है ना भाई। चलो आज मैं कौन सा तुमसे फीस ले रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है। ठीक है जी, आप मेहनत की, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो फिलहाल तुम लोगों ने किया है या नहीं किया वो तुम पे पता है, लेकिन कर दिया करो भाई, ठीक है। चले आ जाए भाई, जी एफ और सी की वैल्यू निकाल ली है। हम क्या करने वाले हैं, अब क्या करते हैं कि भाई पुट वैल्यू ऑफ जी एफ एंड सी इन इक्वेशन ए। भाई वही काम करें जो कि करते आए हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ए क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की वैल्यू क्या है -3/2 प्लस 2f, f की वैल्यू क्या है -5/2 एंड y प्लस सी की वैल्यू क्या निकाली -8। सोल्व करें, आंसर दें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 से 2 कटा, प्लस माइनस का 3x, इसके साथ x मल्टीप्लाई था वो मल्टीप्लाई कर दिएगा। फिर 2 से 2 कटा, प्लस माइनस का 5y एंड प्लस माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सही जी बेटा। तो यहाँ पे हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -3 -5 प्लस, ये क्या हो गया, प्लस का 8 आ रहा है, यहाँ पे हम माइनस का 8 लेके आए हैं। चेक कर लेते हैं क्या मसला है भैया जी। यार हाँ यार सही तो है, ये ज़रा देखो, मैंने ये माइनस का 3 था, ये माइनस का 10 था और प्लस का 5 था, तो ये माइनस का 8 आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे माइनस का 8 होगा, मैंने गलती से तो नहीं गलती कर दी कोई, चलो अल्लाह मालिक है। ये माइनस का इक्वल को साइड पे जाके तो प्लस का होगा, तो भाई ये प्लस का इधर भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। तो अब जब ज़रा देख लो, अब हमारा आंसर चेक हो चुका है। तो शुक्र है अल्लाह का भाई, हमारी आदत है कि भाई क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट चेक करवा देते हैं ताकि बच्चों को इल्ज़ाम लगाने का मौका नहीं मिलता। ताकि क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके हैं, आगे क्वेश्चन आपको देते हैं इंशाल्लाह, वीडियो बना के आप बैठें, आप वीडियो देखें। ठीक है ना बेटा, चले आगे मिलते हैं, ख़त्म करें इस बात को, चलें इंशाल्लाह।